कृष्ण जन्माष्टमी, जिसको हिंदू धर्म में गोकुला अष्टमी के रूप में भी जाना जाता है, आज देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में काशी नगरी वाराणसी में भी श्वेता शिल्प कला केंद्र की अध्यक्ष डॉक्टर माधुरी श्रीवास्तव ने राम कटोरा में कृष्ण अपार्टमेंट में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कई सारी छात्राओं ने हिस्सा लेते हुए शानदार नृत्य कर रासलीला प्रस्तुत की। कृष्ण और राधा बनी युवतियों ने ऐसा नृत्य प्रस्तुत किया कि मानो श्री कृष्ण और राधा वास्तव में सामने रासलीला कर रहे हों। नृत्य लीला में शामिल रही ताइक्वांडो की नेशनल प्लेयर हर्षा नथानी ने कृष्ण के रूप में रासलीला कर सबको चौंका दिया और वहां पर मौजूद सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। जिस प्रकार से कहा जाता है कि जन्माष्टमी जो है वो कान्हा जी की रासलीला से ही शुरू होता है, क्योंकि कान्हा जी जो थे वो काफ़ी नटखट थे। तो मैंने रासलीला के थ्रू लोगों को यही मैसेज दिया है कि नटखट उनका जो होता है नटखटपन, वो मैं दिखा सकूं, लोगों को दर्शा सकूं, ताकि लोग उस पर मोहक हो जाएं और कहें वाह क्या दृश्य था। सबसे बड़ी बात कि आज हमारा नेशनल स्पोर्ट डे है, तो नेशनल स्पोर्ट डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हर्षा नथानी ताइक्वांडो कोच, नेशनल प्लेयर हूं और ब्लैक बेल्ट सेकंड डैन हूं। गुरु जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रहा है। उन्होंने हमेशा लड़कियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाया है। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे जो कोच हैं अमित जायसवाल सर जी, उनके ज़्यादातर महिलाएँ व लड़कियाँ स्टूडेंट हैं। तो मुझे काफ़ी गर्व होता है कि मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। बात जहाँ आती है स्वावलंब और आत्मनिर्भर बनने की, तो मेरा एक संदेश जाता है पीएम मोदी सर को। मैं अपील करना चाहती हूँ नेशनल स्पोर्ट डे के दिन कि प्रत्येक स्कूल, विद्यालय, कॉलेजों में नेशनल स्पोर्ट के दिन या अदर कोई भी दिन हो, आप एक दिन कम से कम आत्म सुरक्षा के गुण लड़कियों को ज़रूर सिखाएं, ताकि वो आगे बढ़ सकें, अपनी सुरक्षा व देश की सुरक्षा तथा बेटियों की सुरक्षा कर पाएँ। श्वेता शिल्प कला केंद्र की अध्यक्ष और कार्यक्रम की संयोजिका रही डॉक्टर माधुरी श्रीवास्तव ने बताया कि सेंटर में आने वाली छात्राओं का भविष्य उजागर करने के लिए और उनको रोजगार दिलाने के लिए सेंटर में कई प्रकार के हुनर सिखाए जाते हैं, जिसमें ब्यूटिशियन कोर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नृत्य और सिंगिंग आदि हैं। डायरेक्टर श्वेता शिल्प कला केंद्र, आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी अपनी संस्था श्वेता शिल्प कला केंद्र में मना रहे हैं। इस जो उत्सव है या आज का जो हमारा प्रोग्राम है, उसका उद्देश्य है धर्मनिरपेक्षता। हम हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर कृष्ण बने हुए हैं, कृष्ण की रूप सज्जा है, कृष्ण का रूप धारण किए हुए हैं। दूसरा जनरेशन गैप, माँ बेटी एक साथ नृत्य करेंगी, वह भी बहुत संकोच, बहुत तैयार करने पर और बहुत उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने पर, तो जो जनरेशन गैप दूर होगा जब साथ साथ वो नृत्य करेंगी, साथ साथ वो गाएंगी। तो हमारा इस प्रोग्राम का दूसरा जो हमारा उद्देश्य है वो ये है। तीसरा ये है कि समभाव, अमीर गरीब और सब समभाव से उतने ड्रेस में दिखेंगी, और वो ड्रेस हमारी संस्था का दिया हुआ या मेरा दिया हुआ या उनका खुद का है, ये किसी को पता नहीं लगेगा, लेकिन समान भाव से ड्रेसअप होकर के एक लेवल से वो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हैं प्रोग्राम को। तो हमारी संस्था का मेन उद्देश्य यही है कि हम अमीर गरीब की खाई पाट सकें, हम जनरेशन गैप को दूर कर पाएँ, हम धर्मनिरपेक्षता का पालन करें, और उसी सारे उद्देश्य को लेकर के हम इस प्रोग्राम में आपके सामने उपस्थित हुए हैं। वहीं कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट पहुंची वर्षा प्रधान, जो कि एक योग मेडिटेशन गुरु हैं। उन्होंने भी सेंटर में आने वाली कई सारी छात्राओं के नृत्य को देखकर उनकी खूब तारीफ की। उन्होंने कहा, कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे, जो 16 कलाओं के स्वामी थे। उनका एक नाम योगेश्वर भी है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी माधुरी जी का कि आज जन्माष्टमी जन्मोत्सव पे उन्होंने यहाँ पे मुझे आमंत्रित किया। और जैसा कि माधुरी जी की बातों में मैंने एक चीज़ देखी कि उन्होंने यहाँ पे मुस्लिम धर्म से, मुस्लिम समाज से उन्होंने यहाँ पे एक बच्चे को तैयार किया जो कृष्ण की छवि में यहाँ पे आने वाले थे। बहुत अच्छा लगा कि धर्म निरपेक्षता की बात हुई कि यहाँ पे किसी धर्म की, किसी समुदाय की या किसी जाति की बात नहीं की जा रही है। और बहुत सारे लोगों में आज मैंने देखा है कि कुछ दिनों से चल रहा है कि लोग थोड़े कंफ्यूज हैं कि वो कृष्ण को बोल रहे हैं, कोई कहता है कि क्षत्रिय हैं, कोई कहता है कि यादव हैं। पर मैं इस पर एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम धर्मों में
अपने मानव समाज को बांट सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं, पर परमात्मा की शक्ति की जब बात आती है तो वहाँ पे हमें एक ही चीज़ कहना है कि परमात्मा को किसी धर्म में मत बांटिए, परमात्मा को किसी जाति में मत बांटिए, किसी समुदाय में मत बांटिए, क्योंकि परमात्मा की शक्ति सिर्फ एक है। ना उनको हम यदुवंशी कह सकते हैं, ना उनको हम क्षत्रिय कह सकते हैं। अगर हम इस चीज़ को अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करें कि जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो सिर्फ हमें हमारे भीतर हमारी सोई हुई शक्ति को जागृत करता है, तो इससे बड़ी ना कोई जाति है, ना कोई समुदाय है और ना ही कोई धर्म की बात हम कर सकते हैं। कृष्ण को किसी जाति या धर्म या संप्रदाय में नहीं बांट सकते। परमात्मा हमारे भीतर की सोई हुई शक्ति को जागृत करना है। परमात्मा हमारे भीतर है। वाराणसी से माय भारत के लिए काशीनाथ शुक्ला की रिपोर्ट।